जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है सौरभ सिविल एकेडमी पे 4 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स में। यहाँ आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। मीन्स चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, आप इन करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, आप यूपी पीएससी दे रहे हो, कोई भी स्टेट पीसीएस वगैरह कुछ भी दे रहे हो, तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स रामबाण साबित होगी। क्योंकि इससे बाहर शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें आपसे पूछा जाए। तो आप ये सब पढ़िए, पढ़े करंट अफेयर्स उनका रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। क्योंकि मैं आपको 3 एमसीक्यू पर टॉपिक कराता हूँ, तो हर तरह के एमसीक्यू भी हो जाते हैं, तो इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए, आप बस मन से पढ़िए। आज की पहली करंट अफेयर्स, साउथ इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप यूनिट। देखिए अभी भी क्या है कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में पहली सेमीकंडक्टर चिप की इकाई क्या है, लगी है। इसका इनॉग्रेशन कब हुआ? इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन स्थल क्या है इसका? तुर्ल तुर्लुवाड़ा गांव जो है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में इसका क्या हुआ, उद्घाटन हुआ है। और टोटल 2500 करोड़ रुपए इस पे इन्वेस्ट किए गए हैं। और इसका मतलब एम क्या है कि जो 96 मिलियन चिप्स हैं इसका उत्पादन करना, मतलब कि 96 मिलियन चिप्स जो है पर ईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसको इनहेंस करना, इसका क्या है, टारगेट है। अच्छा, ये किस स्कीम के तहत किया जा रहा है, मतलब कौन सी योजना है? तो सेमीकॉन 1.0 इनिशिएटिव के अंतर्गत क्या है, इसको किया जा रहा है। तो इस तीनों चीजें आपको क्या करना था, ध्यान रखिएगा। चलिए, साउथ इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप यूनिट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ विशाखापट्टनम तुलवाड़ा विलेज आंध्र प्रदेश में। साउथ इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप यूनिट, अच्छा ये तो वही हो गया, स्पेशल हो गया ना उसका। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउथ इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप यूनिट। इट इज लोकेटेड एट तारुलवाड़ा विलेज इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही है, तुलवाड़ा गांव आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम है। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी इनहेंस करना 96 मिलियन चिप, बिल्कुल सही बात है। अप्रूव अंडर द सेमीकॉन स्कीम 1.0 विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 2500 करोड़, बिल्कुल सही बात है, 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और सेमीकॉन 1.0 स्कीम के तहत 1 2 3 इसका तीनों क्या हो गया, आपका सही हो गया। Assertion. India is heavily promoting semiconductor manufacturing unit in state like Andhra Pradesh under the mission semiconductor mission। बिल्कुल सही बात है। भारत क्या है, आंध्र प्रदेश शहरों में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इकाइयों को तेजी से बढ़ावा दे रहा है, ताकि जितनी ज्यादा इकाइयां बढ़ेंगी तो अच्छा रहेगा। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी रिड्यूस द रिलायंस ऑफ फॉरेन सप्लाई चेन, स्ट्रेंथ द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। भाई सही बात है। देखिए क्या करेगा कि जो हम विदेशों से मंगाते हैं सेमीकंडक्टर वगैरह, चिप वगैरह, तो उससे क्या होती है, कॉस्टिंग तो बढ़ती है। कभी युद्ध छिड़ गया, कभी जैसे हमारी चाइना वगैरह है, हॉर्मुज वगैरह, तो इससे क्या होती है, स्टील लाइन स्टॉप हो जाती है। इसी वजह से ऐसा कर रहा है। तो इसका ए सही, 20 इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेटेड कोस्टल कॉरिडोर। कि अभी अभी क्या है कि इंटीग्रेटेड एकीकृत जो है कोस्टल गलियारा जो है बन रहा है। कहां से कहां के बीच बन रहा है? विशाखापट्टनम से कृष्णपट्टनम में आंध्र प्रदेश में बन रहा है। कहां से कहां? इकोनॉमिक कॉरिडोर विशाखापट्टनम से कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश में। जैसे एम क्या है कि जो भी मतलब पोर्ट है, मतलब जो भी हमारे बंदरगाह है, उनका मतलब डेवलपमेंट करना, मॉडर्नाइजेशन करना। जो भी फ्रेट मूवमेंट है, मतलब जो भी मतलब जो माल ढुलाई होती है, इसको मतलब सीमलेस, मतलब बिना किसी निर्बाध, मतलब बिना किसी निर्बाध, मतलब कि एक कह सकते हैं निर्बाध आपूर्ति, बिना किसी रुकावट के कोई भी जो भी बॉटल नेक एरिया है उनको रिमूव करना और मॉडर्नाइजेशन के तहत इसको किया जा रहा है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है कि कनेक्ट की मैरीटाइम हब्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बूस्ट एंड लॉजिस्टिक्स। मतलब क्या कर, व्यापार गति देने के लिए पूर्व प्रमुख समुद्री केंद्र को आपस में क्या है, जोड़ना है। मतलब व्यापार को गति मिलेगी, पूर्व तट आपस में जुड़ेंगे, तो इससे क्या है कि मैरीटाइम प्रोडक्ट जो है अच्छा जाएगा। क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। The newly announced integrated coastal corridor is planned to be developed between which of the two port cities? Visakhapatnam से कृष्णपट्टनम। Consider the following statement. It is consider the following statement regarding the integrated coastal corridor. It is an economic corridor stretching from Visakhapatnam to कृष्णपट्टनम। बिल्कुल सही बात है, विशाखापट्टनम से कृष्णपट्टनम। The main aim to corridor the port modernization infrastructure development। बिल्कुल सही बात है, ये मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा है। दोनों सही है, तो उसका आंसर कौन सा गया? ए बी दोनों क्या इसका सही हो गया। Consider the following statement regarding assertion and region. The integrated coastal corridor between Visakhapatnam and Krishnapatnam will boost port-led industrialization। बिल्कुल सही बात है। ये क्या करेगा, ये गलियारा जो है औद्योगिकरण को, जो तटीय औद्योगिक गलियारा है उसको क्या करेगा, बूस्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कोस्टल कॉरिडोर फैसिलिटेट द फास्टर इवैक्यूएशन ऑफ कार्गो एंड रिड्यूस द ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर ट्रेड। सही, तटीय गलियारे क्या करेंगे, कार्गो से क्या होगी, निकासी होगी, और क्या होगा, जो फ्रेट कॉस्ट है वो घट जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या घट जाएगा, तो इसलिए क्या है, इसका बूस्ट करेगा। तो फ्रेट कॉस्ट घट जाएगा तो इंडस्ट्री तेजी से लगेंगी, ना लगेंगी, तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, इसलिए ऐसा क्या है कर रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हेड मीटिंग। देखिए अभी भी क्या है कि ब्रिक्स चल रहा है, मैंने आपसे क्या होता है ब्रिक्स मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इसकी हेड्स की मीटिंग चली है स्टैटिस्टिकल ऑफिस की ब्रिक्स की। ये कहाँ पर हुई है? लखनऊ में होस्ट हुई। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में होस्ट हुई है। तो याद रखिएगा, जैसे कल्चर वाली मीटिंग कहाँ हुई, आपकी संस्कृति वाली मीटिंग कहाँ हुई? वाराणसी में। सॉरी, हाँ संस्कृति वाली मीटिंग कहाँ हुई? वाराणसी में हुई। पर्यटन की मीटिंग मत कहाँ पर हुई? जयपुर में हुई, याद रखिएगा। स्पेस वाली मीटिंग कहाँ पर हुई? आपकी बेंगलुरु में हुई। बिल्कुल ये सब चीजें आप बिल्कुल याद रखिएगा, ब्रिक्स भूल नहीं सकते। ये आने वाले समय में आया हुआ सवाल है जो आप पढ़ रहे हैं। कब हुई? 3 से 4 अगस्त के, मतलब आज हुई और कल थी। स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड शेयर द सोशल इकोनॉमिक डेटा अक्रॉस ब्रिक्स मेंबर नेशन, मतलब ब्रिक्स सदस्यों के बीच सांख्यिकी प्रणाली में सुधार और सामाजिक डेटा साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो डेटा वगैरह साझा करें कैसे सुधार लाया जाए और गुणवत्ता में लोगों के क्या कहते हैं, तो सामाजिक सुधार कैसे लाया जाए, इसलिए हुई थी मीटिंग। फिर बाद ब्रिक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हेड मीटिंग हेड 3-4 अगस्त कहाँ पर हुई? लखनऊ में हुई। Consider the following statement regarding the BRICS National Statistical Head Office. The meeting was hosted in Lucknow during 3-4 अगस्त। बिल्कुल सही बात, लखनऊ में होस्ट हुई 3-4 अगस्त को। प्लेटफॉर्म एम टू फेस कोऑपरेशन इन ऑफिसर स्टैटिस्टिक्स एवं मेंबर कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है, मतलब जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच डेटा शेयर करने के लिए मीटिंग हुई, बिल्कुल, ताकि कॉपरेशन बढ़े, फैसिलिटेट कर कॉपरेशन फैसिलिटेट किया जा सके, आपसी सहयोग बढ़ सके, इसलिए डेटा शेयर कर रहे हैं। सही बात, ए सही बी से कॉपरेशन भी कर रहा है। Consider following statement assertion and reason. BRICS member countries regularly convey meeting of national statistical office। बिल्कुल सही बात है। रेगुलरली क्या कन्वे करता है, मतलब ब्रिक्स क्या करता है, सदस्य देश नियमित रूप से अपने सांख्यिकी कार्यालयों की बैठक आयोजित करते हैं। बिल्कुल सही बात का आयोजित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कंपेरेबल एंड रिलेबल स्टैटिस्टिकल डेटा एसेंशियल फॉर असेसिंग जॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिसी फॉर्मेशन अक्रॉस। मतलब देखिए सब देश मिलकर ब्रिक्स बन गए हैं, एक ब्रिक्स नेशन बन गए हैं, तो साझा डेटा इसलिए करते हैं ताकि जो टोटल ब्रिक्स नेशन की ग्रोथ वगैरह का पता चल सके, इसलिए ए सही, आर से इसका क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट। नेशनल ऑर्गन डोनर डे अवार्ड। देखिए अभी भी क्या है कि राष्ट्रीय ऑर्गन डोनर अवार्ड जो है और इससे रिलेटेड डेटा जारी किया गया है। तो तमिलनाडु को जो है सबसे बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है जहां पर सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेट किए गए, मतलब तमिलनाडु राज्य जो है देश में जो मृत अंगदाता हैं उनके ऑर्गन डोनेट करने में नंबर 1 है। अच्छा, अगर हम बात करें तो 3 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 3 अगस्त को भारत में क्या है कि पहली बार जो है क्या हुआ था, अंग प्रत्यारोपण हुआ था, मीन्स की ऑर्गन डोनेट हुआ था और किसी को मतलब ट्रांसप्लांट हुआ था। अच्छा, इस बार का 16वां एडिशन है, मतलब 16वां जो है क्या है, ये आयोजन हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज ये क्या कह रहा है कि 3 अगस्त को मनाया क्यों जाता है? मैंने ऑर्गन डोनेट हुआ था उस दिन, पैरा ट्रांसप्लांट हुआ था, और किसने किया? तो देश के महान डॉक्टर पी वेणुगोपाल जो एम्स दिल्ली के थे, उन्होंने 3 अगस्त 1994 को क्या किया था, ट्रांसप्लांट किया था। तो इसी उसमें क्या है, मनाते हैं। अच्छा, इसको मैनेज कौन करता है, मतलब किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये डेटा जारी कर, जिसके मंत्री कौन है? जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी क्या है, इसके केंद्रीय मंत्री हैं। अच्छा, अगर यूटीज की बात करें तो दिल्ली इसमें है, और नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बात करें तो असम है। अच्छा, इसी में क्या है कि एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम था ई प्रत्यारोपण। कौन सा? ई प्रत्यार्पण पोर्टल जो है लॉन्च किया गया, मतलब कि जितने भी ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनको ऑनलाइन करना, डिजिटाइज करना, उसके लिए लॉन्च किया गया। और साथ ही एक अभियान लॉन्च किया, जुग जुग जियो अभियान। मतलब कि देखिए इसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई एक मृत व्यक्ति अगर किसी को ऑर्गन डोनेट करे, जैसे आई डोनेट कर दो, आप जानते हैं IRDI ना, है ना, तो आई बैंक होते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि आपके अंग दूसरे को लग जाएंगे तो वो अंग तो रहे कहीं, अंग तो कहीं जाएंगे नहीं, तो उस व्यक्ति को भी जीवन दान मिल जाता है। तो मतलब आप रहे ना रहे, लेकिन आपके अंग के सहारे वो आपके अंग जी रहे हैं, तो एक तरह से आपका धड़कन कहीं और धड़कन में धड़क रही है, वही समझ लीजिए आप, ठीक है ना। तो इसी का अवेयरनेस के लिए कैंपस क्या है, लॉन्च किया गया कैंपेन। विच स्टेट रिसीव द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ टिकट ऑर्गन डोनेट और 60th ऑर्गन डे कौन किया है? तमिलनाडु प्राप्त किया है। Consider the following statement regarding 16th National Organ Day announcement. Delhi was recognized as the best UT and Assam as the best North East state। बिल्कुल सही बात है, दिल्ली जो है बेस्ट यूटी, असम जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ये प्रत्यारोपण पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो डिजिटाइज ऑल ऑर्गन डोनर इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, सभी जो है ऑर्गन डोनर्स की इन्फॉर्मेशन को डिजिटाइज करने के लिए लॉन्च किया गया है। जुग जुग जियो अभियान क्यों लॉन्च किया गया है? कि पोस्ट डेथ में जो आप अंग डोनेट कर देंगे तो क्या रहेगा कि दूसरी जिंदगी मिल जाएगी, तो उसके अवेयरनेस के लिए। तो अगर तीनों सही हो गया, 1 2 3 दिनों सही हो गया, ऐसा से है।
ऑर्गन डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 अगस्त एवरी ईयर। सही बात, 3 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? ऑर्गन डोनर डे मनाया जाता है। काहे मनाया जाता है? क्योंकि 3 अगस्त 1994 डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने सफलतापूर्वक क्या क्या हृदय को क्या किया था? प्रत्यारोपण किया था। सही है, इसलिए एक ही दोनों से स्पेशल भी कर रहे हैं। तपई ओपन टाइटल के अभी भी क्या है? तपई ओपन टाइटल हुआ है, किस कौन से खेल का है? ये बैडमिंटन। कौन सा खेल है ये? बैडमिंटन है। अच्छा, ये क्या है कि BWF टूर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट भी इसको कहते हैं। मतलब कौन सी श्रेणी का है? BWF 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट कैटेगरी का है। अच्छा, इसमें क्या है? तन्वी शर्मा जो है सबसे यंग इंडियन बन गई है, फीमेल बन गई है, जिन्होंने ये टाइटल जीत लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तन्वी शर्मा जी सबसे यंगेस्ट इंडियन बनी है जो इसको जीतने वाली है, और फीमेल भी है। फाइनल में हराया किसको? इन्होंने इसको हराया थुई को हराया। थुई को, जो क्वीन थुई मतलब थुई लिन को इन्होंने क्या किया? हरा दिया है। वियतनाम की जो थी 21-16 से हराया, 17-21-16 से हराया है। 21-16 से क्या किया? हराया है। 21-16 से क्या है? हरा दिया है। अच्छा, अगर बात किया जाए पहली कौन जीतने वाली है? साइना नेहवाल जी। आपको मालूम बैडमिंटन की महान खिलाड़ियों में से एक साइना नेहवाल जी इसको जीतने वाली पहली महिला थी। लेकिन सबसे यंगेस्ट महिला कौन है? तो ये यंगेस्ट महिला कौन हो गई आपकी? ये हो गई है तन्वी शर्मा जी। तो याद रख, तन्वी शर्मा जी का नाम याद रखिएगा। हु बिकम द यंगेस्ट फीमेल बैडमिंटन प्लेयर टू विन द तपई ओपन BWF 300 टाइटल? तन्वी शर्मा जी। Consider the following statement regarding the Taipei Open title. तन्वी शर्मा won the Taipei Open title by defeating थुई लिन ऑफ वियतनाम। बिल्कुल सही बात, थुई लिन जो है आपकी वियतनाम को उनको हरा के जीता है। ताइपे ओपन क्लास में BWF वर्ल्ड टूर सुपर 10 टूर्नामेंट। बिल्कुल सही बात है कि ताइपे ओपन क्या है कि BWF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट में एक ग्रुप में वर्गीकृत है। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया ना, WTF 100 टूर्नामेंट जिसको कहते हैं। साइना नेहवाल जो पहली भारतीय थी जिन्होंने जीता ताइपे। ये सही है, तीनों आपका सही हो गया। आपका सरकारी ऑप्शन जिंदाबाद। Assassin Indian. तन्वी शर्मा विक्ट्री एट तपई ओपन कंसीडर द मेजर ब्रेक थ्रू फॉर इंडियन बैडमिंटन। बिल्कुल सही बात है, भारतीय बैडमिंटन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्यों है? क्योंकि सबसे यंग एज की है जिन्होंने सुपर 300 इवेंट को जीता है, इसलिए तो उपलब्धि है। तो ए से बी से इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। चलिए, प्रोटेक्शन एंड इंडिविटी कवर BMIP। देखिए अभी भी क्या है कि गारंटेड मैरीटाइम लायबिलिटी कवर जो है लॉन्च किया गया है। अच्छा देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए मैरीटाइम में समुद्र में है जो भी लॉजिस्टिक वगैरह होते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंश्योरेंस करने के लिए क्या है कि एक योजना लॉन्च की है BMIP। ठीक है ना, प्रोटेक्शन इंडिविटी कवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिविटी कवर के तहत प्रोटेक्शन के बाद जो भी लॉजिस्टिक वगैरह होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस के लिए लॉन्च किया गया है। सुरक्षित रूप से पहुंच सके, घाटा हो तो इंश्योरेंस कंपनी उसका घाटा भर सके। तो ये कौन सी कंपनी है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड। कौन सी कंपनी? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है इसने क्या किया है? लॉन्च किया है। अच्छा, इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट गारंटेड प्रोटेक्शन एंड इंडिविजुअल मैरिज इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि क्या है कि ये भारत का पहला गवर्नमेंट गारंटेड प्रोटेक्शन इंडिविजुअल मैरिज इंश्योरेंस है। मतलब कि भारत सरकार द्वारा सरकारी जो है पहला इंश्योरेंस प्रोटेक्शन जो है ये लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कार्गो पर्सन जो भी व्यक्ति जा रहा है उसको कार्गो का, और मेराइन वेसल जो भी मतलब जहाज होते हैं इनका इंश्योरेंस। इसके तहत क्या है कि भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो है क्रिएट किया जाएगा। मतलब एक फंड क्रिएट किया जाएगा BMIP, जिसके तहत जो सारे पैसे उसमें डाले जाएंगे और उसी का यूज किसमें होगा? पॉल्यूशन रिमूवल में, रिमिडिएशन, मेराइन वेलफेयर, इसके मेरीटाइम लायबिलिटी, इन सब के का इसका यूज किया जाएगा। ये देखिए, ये क्या कहते हैं PIB की न्यूज थी, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, इंपॉर्टेंट खबर है। Which public sector insurance company launched the India first government guaranteed protection and indemnity marine इंश्योरेंस प्रोडक्ट किसे लॉन्च किया? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये ध्यान रखिएगा, इस नाम को भूलिएगा नहीं। कंसीडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस, इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ गवर्नमेंट गारंटेड प्रोटेक्शन एंड इंडिविजुअल कवर। बिल्कुल सब इसका गठन सरकार द्वारा गारंटी के संरक्षण और क्षतिपूर्ति कवर प्रदान करने के लिए किया गया। बात बिल्कुल सही है। द फंड यूटिलाइज द मैरीन प्रोटेक्शन क्लीनअप एंड मैरीटाइम वेलफेयर, इसके पास सही है। कोर्स का उपयोग समुद्री प्रदूषण निवारण, समुद्री जोखिमों के लिए किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जोखिम के लिए किया जाएगा। बात बिल्कुल सही है। इंडिया स्टैब्लिश द भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल टू सपोर्ट नेशनल शिपिंग लाइन। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है? भारत ने राष्ट्रीय शिपिंग लाइन को समर्थन के लिए भारत मेरीटाइम पूल को लॉन्च किया। बिल्कुल सही बात, लॉन्च किया। क्यों किया है? कि लैक ऑफ डोमेस्टिक प्रोटेक्शन इंडिविजुअल इंश्योरेंस फॉर फोर्सेज इंडियन शिप रिलीज ऑन फॉरेन PI क्लब इन फॉरेन एक्शन आउटफ्लो। सही बात है। घरेलू संरक्षण क्षतिपूर्ति बीमा कमी से भारतीय जहाज को विदेशी PI पर निर्भर कर से विदेश मुद्रा बहिर्वाह हो। सही बात है। अब क्या है कि पहले कहते हैं आप इंश्योरेंस सेक्टर तो थे लेकिन वो फॉरेन के थे, तो उनको कराते तो पैसा उनमें जाता था, अगर लॉस हो तो वो भरते थे, इसमें नो डाउट है, लेकिन उस पर इंश्योरेंस रहता था। तो क्या था कि जो हमारा फॉरेन करेंसी जो है जाती थी, तो इसी वजह से इंडियन हो गया, तो फॉरेन करेंसी का जो है बहिर्वाह क्या जाएगा? रुक जाएगा। मतलब जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? फॉरेन का रुक जाएगा।
एक्सरसाइज रोटर क्लैप थर्ड, एक्सरसाइज रोटर क्लैप थर्ड जो है इसका आयोजन किया गया, किसने कंडक्ट किया है? भारतीय वायुसेना, हमारे भारत की महान भारतीय वायुसेना द्वारा इसका आयोजित किया गया है। कहां पर? जैसलमेर पोखरण फील्ड रेंज राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। तो आयोजन स्थल क्या है? पोखरण फील्ड रेंज जैसलमेर राजस्थान। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मानव रहित वाहन जो होते हैं, यूएवी ड्रोन जो होते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स या ड्रोन जिनको कहते हैं, इनके परिचालन के प्रशिक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, क्यों लॉन्च किया गया? कि घायल सैनिकों की मदद करने के लिए, काउंटर लैंड अटैक, जो मान लीजिए कोई हमला के उसका काउंटर अटैक करने के लिए, एयर अटैक के लिए, काउंटर अटैक के लिए क्या किया? इसको शुरू किया गया है। एक्सरसाइज रोटर क्लैप थर्ड फोकस ऑन यूएवी ड्रोन ऑपरेशन ट्रेनिंग वाज कंडक्टेड बाय आईएएफ एट विच लोकेशन? पोखरण फील्ड रेंज जैसलमेर राजस्थान। बिल्कुल सही बात है। Consider the following statement regarding the rotor clap thirds. It was conducted by IAF at Pokhran Field Range. बिल्कुल सही बात है, भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है। The exercise involved the operational training of unmanned aerial vehicles. बिल्कुल सही बात है, ड्रोन वगैरह के लिए किया गया है। This included battlefield evacuation and injured soldier counter air operation. बिल्कुल सही बात है, घायल सैनिकों का इवैक्यूएशन, तो उनको बाहर निकालना युद्ध क्षेत्र से, काउंटर एयर ऑपरेशन में जो शामिल थे, और काउंटर एयर ऑपरेशन करने के लिए भी, सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए लॉन्च किया गया। तो ए सही, बी सही, सी इतने सही हो गया आपका कथन कारक। इंडियन आर्म फोर्सेज और इंटीग्रेटेड ड्रोन एंड यूएवी हैवीली इन फ्रंटलाइन कॉम्बैट एंड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन। सही बात है, भारतीय सशस्त्र सेना पर अग्रिम पंक्ति लड़ाई और हताहतों की निकासी में ड्रोन का व्यापक एकत्र कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मतलब कर रहे हैं क्यों? इसलिए रोटर क्लैप इनहैंस द ड्रोन ऑपरेशन टैक्टिक्स एंड काउंटर लैंड एंड काउंटर एयर वारफेयर। देखिए क्या है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि भारतीय सेना जो अग्रिम पंक्ति है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, जो आगे जो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, उनके लिए यूएवी का प्रयोग कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जो रोटर एक्सरसाइज क्लैप थर्ड है, ये सब क्या है कि टैक्टिक्स बताते हैं किस तरह से परिचालन को करें, ताकि हमारा जो है ड्रोन परिचालन मजबूत हो सके, काउंटर अटैक जो है क्या हो सके, अच्छा हो सके। तो ए से बी से उसका क्या इसमें भी कर रहा है। नेक्स्ट, एक्सपेंडेड खेलो इंडिया स्कीम। देखिए खेलो इंडिया स्कीम जो चल रही थी, सरकार ने उसका क्या है, बजट को बढ़ा दिया। मतलब केंद्रीय यूनियन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में जो है कि जो खेलो इंडिया है, इसके बजट को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? कितना कर दिया? 36,441 करोड़ रुपए। मतलब कि 36,441 करोड़ बजट कर दिया गया है, जो 8 गुना है फॉर्मर पहले की बजट है। कितना है? 8 गुना है। ठीक, तो बजट देख लिया हम कितना हुआ था, 36,441 करोड़, 8 गुना ज्यादा। अच्छा, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि विलेज लेवल टैलेंट को नेशनल लेवल टैलेंट तक पहुंचाना। इसका क्या है? कोर एम है खेलो इंडिया का। लिंक सपोर्ट गेम विद फिजिकल फिटनेस एंड फॉलो। अब ये क्या कर रहे हैं? पहले आप सुनेंगे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे बेकार, तो वो सिस्टम खत्म। कह रहा है स्पोर्ट आपकी फिटनेस भी है, और क्या कहते हैं साथ साथ आपके एजुकेशन को भी बराबर आपके खड़ा करता है। देखिए क्या कहते हैं, खेल से कितने लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, गश्त पदों पर, तो वही चीज कह रहा है। इसका तो इसमें जो पैसा इसमें किया गया, उससे क्या किया जाएगा? खेलो इंडिया फीडर स्कूल स्टैब्लिश किया जाएगा। खेलो इंडिया स्कूल को क्या किया जाएगा? स्टैब्लिश किया जाएगा। डेडिकेटेड वाचिंग एंड असेसमेंट बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। और एक क्या कहते हैं, मूल्यांकन बोर्ड की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी, जिससे क्या है कि क्या कार्य चल रहा है, कि जो प्रैक्टिस चल रही है, जो लोग बच्चों के उनके खेलों के इंडिया में क्या क्या परफॉर्मेंस चल रही है, सबको क्या कहते हैं? असेसमेंट किया जाएगा। हमारे टोटल बजट आउटले अप्रूव बाय कैबिनेट फॉर द स्कीम खेलो इंडिया स्कीम कितना बजट किया है? 36,441 करोड़। Cabinet consider the following statement regarding the expanded Khelo India scheme. The approved budget of 36,441 करोड़ is 8 times the former budget। बिल्कुल सही बात है, 8 गुना है पहले से। खेलो इंडिया फीडर स्कूल एंड खेलो इंडिया उत्कर्ष स्कूल विल बी एस्टैब्लिश। सही बात है, बिल्कुल एस्टैब्लिश किया जाएगा। अब वाचिंग असेसमेंट बोर्ड कंसीडर टू ओवरसी परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बात है कि एक मूल्यांकन बोर्ड की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी, जो निगरानी करेगा। सही है, सही हो गया आपका। The government introduced feeder and उत्कर्ष स्कूल अंडर द एक्सपेंडेड खेलो इंडिया स्कीम। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस करेगी? फीडर स्कूल उत्कर्ष स्कूल जो है खेलो इंडिया स्कीम के तहत करेगी। अर्ली स्पोर्ट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रासरूट लेवल इंश्योर सिस्टमेटिक ट्रेनिंग फॉर ओलंपिक एंड इंटरनेशनल सक्सेस। क्यों करेगी? क्योंकि क्या है कि इससे क्या होगा कि ग्रासरूट ओलंपिक तक जो ग्रासरूट बच्चे वो ओलंपिक तक पहुंचेंगे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेंगे। इस चीज क्या की एक्सपेंड की है। तो ए से बी से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट, दुर्ग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया पेज कैंपेन। देखिए ड्रग फ्री, सॉरी दुर्ग नहीं, ड्रग फ्री, सॉरी। देखिए अभी भी क्या है कि ड्रग फ्री कैंपेन जो है लॉन्च किया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है एक काशी डिक्लेरेशन के अंतर्गत 2 अगस्त को जो है ड्रग फ्री कैंपेन लॉन्च किया गया है। किसके लिए? युवाओं के लिए। मतलब युवा शपथ लें कि कोई भी ड्रग का सेवन नहीं करेगा। इस संकल्प साथ ये कैंपेन लॉन्च किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा
कास्ट डिक्लेरेशन के अंतर्गत। अच्छा, इसका एम क्या है कि कंप्लीट प्रोविजन इरेडिकेशन ऑफ नार्कोटिक, जो नशीले पदार्थ उनका पूर्ण तरह से उनका बहिष्कार करना और प्रतिबंध लगाना। अच्छा अच्छा, ये जो नार्कोटिक है इनका एक्ट क्या है, तो ये एनडीपीएस एक्ट, मतलब नार्कोटिक ड्रग्स हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज है, मतलब क्या कह सकते हैं कि स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ, मतलब नार्कोटिक ड्रग है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, एनडीपीएस एक्ट है, उसके तहत क्या किया जाएगा, इसको रोका जाएगा। कौन सा एक्ट है, 1985 का। और इसको मतलब इन्फोर्स कौन करता है, एनसीआर, एनसीबी, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। आपने सुना होगा नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो छापा मारती है जगह, है ना, तो उसके तहत इसको क्या किया जाता है। अंडर विच डिक्लेरेशन वाज द नेशनल कैंपेन ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप इंडिया लॉन्च ऑन 2 अगस्त काशी डिक्लेरेशन। ये याद रखिए, काशी डिक्लेरेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रग फ्री यूथ कैंपेन। इट वाज लॉन्च इन द काशी डिक्लेरेशन 2 अगस्त 2026। बिल्कुल सही बात है, 2 अगस्त 2026 को काशी डिक्लेरेशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया। इट एम्स टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स प्रोविजन एनडीपीएस एक्ट 1985 तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, बिल्कुल सही बात है, एनडीपीएस एक्ट 1985 और नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो ए सही, बी सही, दोनों का सही है। कारक eradicating drug addiction among youth is vital for achieving vision for विकसित भारत। सही बात है, ड्रग को मतलब कि नशाखोरी समाप्त करना विकसित भारत के लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये सबसे वाइडली सिविली इम्पैक्ट यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रोडक्टिविटी पब्लिक हेल्थ, क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, डेमोग्राफी जनसांख्यिकी लाभांश को घटाते हैं, वे जब मादक पदार्थ का सेवन करते तो देश के विकास में योगदान नहीं दे पाते, इसलिए जरूरी है। ए से बी से उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। आदि पेरक्कू फेस्टिवल, देखिए अभी क्या है, आदि पेरक्कू फेस्टिवल, मतलब ये कहाँ पर मनाया गया है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक कौन सा त्योहार मनाया गया, आदि पेरक्कू फेस्टिवल। आदि क्या है, एक तमिल में एक प्रोमिनेंट मंथ है जो मिड जुलाई से मिड अगस्त के बीच में चलता है। उस मंथ को क्या कहते हैं, आदि महीना। क्या कहते हैं, आदि महीना। अच्छा, इसका एम क्या है कि प्रकृति और जल स्रोतों के प्रति आभार व्यक्त करना। प्रकृति और जल स्रोतों के बीच आभार व्यक्त करने के तहत ये जो है लॉन्च किया जाता है। अच्छा, मानसून के आगमन का, अच्छा ये क्या है कि तो किस चीज का सिग्निफिकेंस का सिंबल किस चीज का है, ये तो क्यों मनाया जाता है, किसके प्रतीक में, तो मानसून के आगमन और कृषि बुआई से मौसम संबंधित का प्रतीक है। आड़ीपड़कू इज ए प्रोमिनेंट वाटर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन विच स्टेट, तमिलनाडु। आदिपड़कू ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, अच्छा ये तो वो है। Consider for example regarding the Adi Parakku festival. It is celebrated in Tamil Nadu during Tamil month of Adi. बिल्कुल सही बात है, तमिल मंथ आदि के समय इसको क्या मनाया जाता है। फेस्टिवल पे ट्रिब्यूट टू वाटर नेचर, बिल्कुल सही बात है, ये वाटर को नेचर को मतलब जो है ट्रिब्यूट देने के लिए लॉन्च किया मनाया जाता है। अच्छा, क्यों, जैसे कावेरी नदी हो गई, ठीक है, पूर्णा नदी हो गई, है ना, पेरियार नदी हो गई, है ना, तो उन सबको जो भी नदियां हैं उनको जो है मतलब ट्रिब्यूट की ये नदियां ही हमको क्या जल स्रोत प्रदान करती है, हमको जीवन दायिनी है नदियां, इसलिए किया जाता है। तो ए भी दोनों सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आदिपड़क्कू मास सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर रिचुअल इन द तमिल अग्रेरियन कैलेंडर, बिल्कुल सही बात है, आदिपड़क्कू तमिल कैलेंडर के लिए महत्वपूर्ण कृषि सांस्कृतिक अनुष्ठान का प्रतीक है। क्यों, क्योंकि तमिल फेस्टिवल कोइंसाइड विद द राइजिंग वाटर लेवल इन रिवर ड्यू टू मानसून एंड प्रिपेयरिंग फील्ड फॉर सोइंग। क्यों, वर्षा होती है, मानसून आता है तो पानी भर जाता है नदियों में, तो सिंचाई अच्छी होती है और उत्पादन अच्छा होता है, इसलिए तो ए से बी से इसका सिमुलेशन भी कर रहा है। लास्ट भविष्य पेंशन स्कीम, देखिए अभी भी ई भविष्य पेंशन स्कीम लॉन्च की गई, किसने लॉन्च की है, अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा ई भविष्य पेंशन स्कीम लॉन्च की है, किसके द्वारा, वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी द्वारा। अच्छा, इसमें क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑनलाइन स्वीकृति, निर्बाध प्रसंस्करण और पेंशन का रियल टाइम ट्रैकिंग, मतलब कि देखिए फ्यूचर का सवाल होता है पेंशन, तो इसके रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ पेंशन, सीमलेस प्रोसेसिंग, मतलब आदमी को दिक्कत ना हो, व्यक्ति को तुरंत उसको पेंशन वगैरह मिल सके, अप्रूवल ऑनलाइन हो सके। अच्छा, इसे बेनिफिट क्या है, डिजिटल रिलेटेड पेंशन सर्विस, मतलब जो पेंशन रिलेटेड सर्विसेज है जैसे केवाईसी हो गया, लाइफ सर्टिफिकेट हो गया, तो उन सर्विसेज को डिजिटल बनाना, और डिले जो रिटायर आदमी व्यक्ति रिटायर हो रहे हैं, जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनको जो है डिले ना हो, या आफ्टर जब रिटायर हो जाए उसके बाद जो भी पेंशन उनके फॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी जल्दी जल्दी पूरी की जा सके। ई भविष्य पेंशन स्कीम फॉर ऑनलाइन सेंसन ट्रैकिंग ऑफ पेंशन वाज लॉन्च इन विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, लॉन्च की गई है। अच्छा, इट वाज लॉन्च इन अरुणाचल प्रदेश बाय सीएम पेमा खांडू, भाई सही बात है, पेमा खांडू जी द्वारा लॉन्च की गई, जो अरुणाचल के क्या है, सीएम है। द स्कीम डिजिटाइज द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ पेंशन अप्रूवल एंड ट्रैकिंग ऑफ एम्प्लॉय, ये क्या है, कर्मचारी की पेंशन स्वीकृति और ट्रैकिंग के पूरे चक्र को डिजिटल बनाती है। बात बिल्कुल सही है, डिजिटल बनाते तो एक सही, बी सही, दोनों सही हो गया। कथन कारक, अरुणाचल प्रदेश इम्प्लीमेंट द ई भविष्य सिस्टम फॉर स्टेट गवर्नमेंट पेंशन, सही बात है, जो राज्य के जो पेंशन भोगी है उनके लिए ई भविष्य
पेंशन प्रणाली लागू की है। क्यों? डिजिटल प्रोसेसिंग इलिमिनेट ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक इंस्टेड टाइम डिस्बर्समेंट ऑफ रिटायरमेंट पेमेंट। क्यों? क्योंकि डिजिटली प्रसंस्करण क्या करता है? नौकरशाही में देरी को समाप्त करता है और सेवानिवृत्ति के समय सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को सारे काम जो पेंशन रिलेटेड टाइम से हो सके। सही है दोनों। तो इस तरह से हमने 4 अगस्त की करंट अफेयर्स कंप्लीट की। हमारे साथ एससीएफ जुड़े रहिए ऑथेंटिक पीआईबी करंट अफेयर्स के लिए। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, बस आप रिवीजन करिए और ध्यान से जुड़े रहिए। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में, तब तक जय हिंद, जय भारत।